हेलो एंड वेलकम टू एंजॉय कंप्यूटर क्लासेस। और आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस पे। भाई इस वीडियो सीरीज की जो 6 चैप्टर हैं वो हो चुके हैं। ये 7वां चैप्टर है। 7वें चैप्टर के आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं भाई। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। सिर्फ एक ही इमेज दिखाऊंगा आपको। उस एक इमेज के बाद आपको पूरा चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन का बैकग्राउंड बताते हुए मैं चलूंगा आपको, और कोई इशू आपको नहीं रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वो इमेज है जिसके थ्रू आप सारी चीजें समझ पाएंगे। तो भैया देखिए, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी। ये जो है, इस पिक के बारे में बात कर रहा था। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, जो कंप्यूटर है वो बाइनरी पे काम करता है। बाइनरी मतलब क्या? 0 एंड 1 पे काम करता है। तो 0 1 पे काम करता है तो या तो वो 0 को समझता है या वो 1 को समझता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। आपके घरों में जो लाइट आती है वो भी ऐसे ही होती है, मतलब एक बार ऑन होती है, एक बार ऑफ होती है। कभी झटका महसूस किया होगा तो ऐसे ऐसे करके गया होगा वो, 0 1 0 1 करके। तो उसी तरीके से कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि 0 1 मतलब डिजिट पे काम करती है। क्लियर है? तो जब भी कभी ये पूछेगा कि भाई सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो 0 या 1 मतलब बाइनरी। बाइनरी के जो दो यूनिट हैं 0 एंड 1, उनको बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं बच्चा? बिट। देखो एक बार इमेज देखिएगा सारे बच्चे। सबसे पहले क्या दिया गया है? बिट दी गई है। बिट क्या होती है? 0 या 1 होती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो दो ही हैं बाइनरी, कौन सी? 0 एंड 1। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्या होता है आपका? नेक्स्ट 4 बिट मिलके, जैसे 10 10 मिलके क्या बनाते हैं? आपका एक निबल बनाते हैं। निबल के अंदर कितनी बिट हुई? इसका मतलब 4 बिट हुई। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, उसमें है 8 बिट, मतलब 10 10 10 10 ऐसे करके अगर 8 हो जाएंगे ना, 0 1, तो आपका क्या बनाएंगे? एक बाइट बनाएंगे। यहाँ तक आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे की सारी जो डिजिट है वो सब सेम रहने वाले हैं। इस यूनिट में कितनी होती है, सब सेम रहेगा। तो एक बार इस को देखिएगा, इस इमेज को देखो। 1024 बाइट मिलके क्या बना रही है? फिर 1 किलो बाइट, मतलब 1 KB बना रही है। बोलते हो ना आप KBMB, तो 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। देन 1024 किलोबाइट मिलकर क्या बनाते हैं? वो एक MB बनाते हैं, मतलब मेगाबाइट। और 1024 MB मतलब मेगाबाइट मिलकर क्या बनाएंगे? एक गीगाबाइट। गीगाबाइट मतलब जीबी। जैसे आपके फोन होते हैं ना, 1 GB की रैम, 2 GB की रैम, 4 GB, 8 GB, अब तो 16 GB की भी रैम आती है उनके अंदर। तो उस हिसाब से देन उसके बाद आपके 1024 GB मिलके क्या बनाएंगे? देखो 2024 लिखा हुआ है, ये गलत टाइप हुआ है। तो ये 1014 होना चाहिए था, और 24 होना चाहिए था। तो 1024 गीगाबाइट्स मिलके क्या बनाएंगे? आपके एक टेराबाइट, मतलब एक टीबी बनाएंगे। और कई बार ना इनकी फुल फॉर्म भी पूछ जाती है, टीबी की फुल फॉर्म क्या है? टेराबाइट। ठीक है। और 1024 टेराबाइट मिलके क्या बनाएंगे बच्चे? आपका एक बनाएंगे पेटाबाइट। क्या बनाएंगे? पेटाबाइट मतलब पीबी बनाएंगे। 1024 पीबी मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे? एक एक्साबाइट। देखो इसको याद करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखिए ना, सारी की सारी डिजिट 1024 ही है। क्लियर है? और उससे पहले मैंने आपको बताया 3 याद करनी है बिट। तो बिल्कुल सिंपल है, 0 या 1 होती है। और 4 बिट मिलके निबल बनाएगी, और 8 बिट मिलके बाइट बनाएंगी। क्लियर है? तो 8 बिट मिलके अगर बाइट बना रही है तो एक बाइट में कितने निबल हुए? 2 निबल हुए। कैसे? क्योंकि 4 बिट का एक एक निबल है। तो 4 4 8, तो कितने हो गए? एक बाइट के अंदर 2 निबल हो गए। क्लियर है? नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा और। देखो 1024 एक्साबाइट मिलके क्या बनाएंगे बच्चे? आपका एक जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट मिलके बनाएंगे एक योटाबाइट। इतना ही आपको याद करना है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो आपसे। ठीक है? आपके सिलेबस में इससे ऊपर नहीं आएगा। तो ये चीज मेरे को आपको बतानी थी। और कंप्यूटर क्या होता है? डिजिट पे काम करता है, इसलिए उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और जीरो जो है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और जो इसका सीक्वेंस याद करना बहुत जरूरी है। जैसे पहले बिट आती है सबसे छोटी, फिर क्या आएगा? निबल, फिर क्या आएगी? बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर पीबी, फिर टीबी। इस तरीके से आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से भी कई बार वो पूछ लेता है आपसे कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, या इनको एक अरेंज करो। तो ये चीजें आपको देखनी है थोड़ा सा। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कि क्वेश्चंस में वो आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है बच्चे आपका, वो एक बार देख लेते हैं क्या है। टू कैलकुलेट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड स्टोर डेटा कंप्यूटर यूजर। जो कैलकुलेट करते हैं
जो कैलकुलेशन करते हैं कंप्यूटर, जो स्टोर करता है वो किस में करता है? तो आपको अभी भी मैंने बताया था बाइनरी में करता है। किस में करता है? बाइनरी में, 0 या 1 इसमें करता है वही कंप्यूटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चा, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है इनमें से कौन सी है? जैसे सबसे छोटी इनमें से केबी, फिर है एमबी, फिर है जीबी और सबसे बड़ी कौन सी हुई? टीबी। डी, डी इज द राइट आंसर। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं बच्चे, मतलब जीबी होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, द टाइम बिट इज शॉर्ट फॉर, जो टाइम बिट है वो किसके लिए शॉर्ट की गई? देखो जब भी बिट के बारे में बात आ जाए ना, बिट का मतलब होता है 0 या 1। अब इसमें देखिए वो क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट होते हैं दोनों। इसमें है कहीं बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर? तो इसमें जो आपका है आंसर सी का जो रहने वाला है, दैट इज सी, बाइनरी डिजिट, क्योंकि बिट के बारे में बात कर रहा है। बिट मतलब एक सिंगल 0 या 1, और बाइनरी नंबर दोनों होते हैं 0 एंड 1। तो सी इज द राइट आंसर। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। अब 1 बिलियन बाइट का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं भाई। 1 बिलियन बाइट, तो ये देखो भाई, एक बार आपने वो जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी वो इमेज देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इसने कहा कि 1 बिलियन बाइट मिलकर क्या बनाती है। तो सबसे पहले ये देखिए कहाँ पे बाइट, ये देखो ये रही आपकी बाइट, 1024 बाइट हो गया। तो 1024 बाइट इंटू 1024 तीन बार अगर हम करते हैं, मतलब तो वो कितना बन जाएगा? 1 बिलियन बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1 बिलियन बन जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 बिलियन बन जाएगा, जो किसके इक्विवेलेंट रहेगा? 1 जीबी के इक्विवेलेंट रहेगा। किसके इक्विवेलेंट रहेगा बच्चा? 1 जीबी के इक्विवेलेंट रहेगा। ये देखिए ना आप यहाँ पे 1024 मेगाबाइट बन के 1 गीगाबाइट बनाते हैं। तो एक तो ये ले लिया आपने 1024 मेगाबाइट का, और एक 1024 ले लिया आपने किलोबाइट का, और 1024 ले लिया आपने बाइट्स का। तो जब ये तीनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 बिलियन के अराउंड बढ़ जाएगा आपका। तो वो किसके लिए इक्विवेलेंट हो गया? 1 गीगाबाइट के इक्विवेलेंट। इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका? इसका जो आंसर है रहेगा आपका, दैट इज सी। सी रहेगा भाई इसका आंसर। सी का मतलब क्या है? इसमें गीगाबाइट है। तो फोर्थ का आंसर क्या रहेगा? सी। देखो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई 1 बिलियन में कितनी जीरो होती है। तो 1024 एक बार के लिए 1024 को बोलिए 1000 मान लीजिए, ठीक है। तो 1000 गुना 1000 गुना 1000, तो तीन तो जीरो ही 9 तो जीरो ही होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से बिलियन के अराउंड पड़ गया, तो वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 जीबी के इक्विवेलेंट आएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है। और वैसे भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको इमेज दिखाई है ना, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितने बार गुना करना है। अगर वो बिलियन बोल रहा है तो बिलियन के अकॉर्डिंग देख लो कितनी बाइट मिलके क्या बना सकती हैं। बस सिंपल। अब आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? बाइट इज ए सिंगल डिजिट, नहीं। सिंगल डिजिट क्या होती है? 0 या 1 होती है बाइनरी नंबर का। बिट रिप्रेजेंट ए ग्रुप, नहीं। बिट तो एक ही दिखाएगी 0 या 1 डिजिटल नंबर में। बाइट इज 8 डिजिट बाइनरी नंबर, हाँ ये सही है। बाइट में क्या होते हैं? 8 बिट होती हैं, तो ये सही है। तो सी इज द राइट आंसर बच्चे आपका। देन आगे चलते हैं बच्चे, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर इन बाइनरी चॉइस? बाइनरी के अंदर कितनी चॉइस होती हैं? दो ही होती हैं, यस या नो, 0 या 1, ऑन या ऑफ, मतलब 1 या 0। तो दो चॉइस हुई ना आपके पास, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हाउ मेनी बिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन 1 बाइट, एक बाइट के अंदर कितनी बिट होती है बच्चे? 8 बिट होती है। ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, पूरा चैप्टर एक उसी इमेज से ही आपका निकलने वाला है बच्चा। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, एक जो मेगाबाइट है उसमें 1024 किलोबाइट होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, इसमें ऐसा कहीं है क्या? 1000 बिट्स नहीं होते, 1000 बाइट्स भी नहीं होते, 1 बिलियन बाइट्स। हाँ अब देखो भाई, 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? तो देखिए वही इमेज मैं आपको दोबारा से दिखाने वाला हूँ। इसने पूछा क्या है, अगर ये डायरेक्टली पूछता ना 1 मेगाबाइट में कितने अप्रोक्सीमेटली किलोबाइट होते हैं, तो किलोबाइट तो 10 से एक छोटा है, तो 1024 किलोबाइट। लेकिन उसने क्या पूछा आपसे कि आप एक 1 मेगाबाइट किसके इक्विवेलेंट है? तो किसके इक्विवेलेंट है? 1000 बाइट्स का तो के भी बनता है आपका, 1 मिलियन बिट का तो कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1 मिलियन बाइट्स मिलके आपका क्या बनाएगी? एक मेगाबाइट बनाने वाली है। वो देखिए मैं यहाँ से आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये इमेज देखिए,
1 मेगाबाइट है। अब इसमें पूछ रहा है 1 मिलियन बाइट्स मिलकर क्या बनाएंगे, ये बाइट्स हैं, ठीक है। 1024 होगी ये इंटू में 1024 केबी की। तो ये जो अगर मेगाबाइट वाला अगर आपको मिलियन वाला काउंट करना है एमएम से याद कर लेना, बिलियन वाला याद करना हो तो गीगाबाइट से याद कर लेना। जो पहले पूछा था उसने वो बिलियन था, बिलियन, और ये मिलियन है। मिलियन है तो 1024 इंटू 1024, जहां तक बाइट्स लिखा हो वहां तक का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1024 इंटू 1024 क्या बन जाएगा आपका 1 मेगाबाइट बन जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो जरूरी नहीं कि वो तुरंत मेगाबाइट पूछ रहा है तो 1024 किलोबाइट ही दे देगा, नहीं देगा। वो दो छोटा भी बता सकते, जैसे अभी इसने पूछ ही लिया, इलाहाबाद में पूछा भी गया। इसके बाद भाई आपका जो 9th क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड, क्या होती है स्मॉलेस्ट यूनिट? बिट। बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 किलोबाइट मेक्स फ्रॉम, 1 किलोबाइट के अंदर कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। तो बी इज द राइट आंसर। 11th देखो, ये तो डायरेक्टली पूछ लिया तो बहुत आसान हो जाता है आपको बताना, लेकिन अगर एक से दो छोटा या तीन छोटा पूछेगा तो वो मिलियन बिलियन में चला जाता है। एक छोटा पूछेगा तो डायरेक्ट बता दो 1024, दो छोटा पूछे तो 1024 इंटू 1024, तीन छोटा पूछे तो बिलियन हो जाएगा 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। तो ये बस ऐसे याद कर लो आप। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेजरमेंट सॉरी। तो मेमोरी मेजरमेंट के लिए इनमें से कौन सा यूनिट यूज किया जाता है? एलबी नहीं, एमजी नहीं, टीबी हाँ, टेराबाइट जरूर होती है यूनिट, मैंने बताया था ना आपको टेराबाइट। उसके बाद देखते हैं भाई, तो सी इज द राइट आंसर 11th का। 12th क्वेश्चन देखते हैं, इन बाइनरी डिजिट, इन बाइनरी नंबर विच नंबर सिस्टम इज यूज। बाइनरी में तो बाइनरी ही यूज होता है, तो बी इज द राइट आंसर, बाइनरी। उसके बाद देखते हैं बच्चा 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन जो है आपका, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो दो ही तो होती है, 0 एंड 1, तो बी इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टू डिजिट ऑफ बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में तो दो ही होती हैं, 0 एंड 1 या 1 एंड 0। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बी इज द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन देखिए, द मेथड टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स इन बाइट्स इज कॉल्ड। उसने कहा कि जो आपके कैरेक्टर हैं, मतलब ए बी सी डी हैं, और सिंबल्स जैसे आपका पैरेंथेसिस हो गया, आपकी ब्रैकेट्स होगी, आपका हैशटैग हो गया, एट द रेट हो गया, इनको मिला के क्या लिखा जाता है? तो कोडिंग सिस्टम होता है। ये क्या होता है? कोडिंग सिस्टम होता है। तो चलो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर ये करेक्टर एंड नंबर बोलता ना तो अल्फा न्यूमेरिक हो जाता, लेकिन इसने करेक्टर एंड सिंबल बोला है, तो करेक्टर एंड सिंबल बोला है तो क्या हो जाएगा? कोडिंग सिस्टम हो जाएगा। 16th क्वेश्चन की तरफ मूव करिए भाई। ये देखिए, टुडेज मोस्टली यूज कोडिंग सिस्टम इज, आज के टाइम में सबसे ज्यादा कौन सा कोडिंग सिस्टम यूज किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? अस्काई वैल्यू एंड ईबीसी डीआईसी, मतलब ए इज द राइट आंसर। दोनों ही यूज किए जाते हैं। अस्काई वैल्यू का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है? ये भी वही फुल फॉर्म पूछी गई है कई बार। और एक चीज और क्लियर कर दूं आपको कि ये जो ए आंसर है आपका, मोस्टली जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है ना, काफी दुनिया में यूज किया जाता है। ईबीसी डीआईसी जो है ये मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है। ये कोडिंग सिस्टम होता है, ये आपको एक्सप्लेन क्लास में किया जा सकता है। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि दो ही कोडिंग सिस्टम है, एक तो अस्काई और एक एबीडीसी आईसी, जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। 17th क्वेश्चन है, सीरीज ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। तो सीरीज है 8 बिट मिलके, जैसे 1010101010 मिलके क्या बनाएंगे? 8 बिट मिलकर क्या बनाती है? एक बाइट बनाती है, तो बी इज द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डैश शोज ऑफ स्टेट ऑफ करंट इन बाइनरी कोड। ऑफ का मतलब क्या होता है? जीरो, तो बी इज द राइट आंसर। और एक का मतलब क्या होता है? ऑन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं, ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं? फिर वही बात आ गई आपकी, क्या बनाएंगे? बाइट बनाएंगे, तो बी इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन पे आ जाइए, द लेंथ ऑफ एनी वर्ड इन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। भाई किसी भी वर्ड की जो लेंथ है वो कंप्यूटर में कैसे नापी जाती है, कैसे मेजर करी जाती है? तो वो बिट्स में करी जाती है, तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डी क्या है? सबसे छोटी यूनिट है, बिट्स जो है सबसे छोटी यूनिट है। 21वें क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। 1001 सीरीज ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। 4 बिट मिलके क्या बनाएंगे बच्चा? निबल बनाएंगी। बताया था ना आपको पिक्चर में, 4 बिट मिलके क्या बनाएंगे? आपकी निबल बनाएंगे भाई।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। व्हाट इज लॉजिक गेट? लॉजिक गेट क्या होते हैं भाई? ये सर्किट होता है, एक टाइप ऑफ सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल का पार्ट है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जब भी लॉजिक गेट के बारे में बात करें तो ये किसी सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। लॉजिक गेट कौन से होते हैं? एंड गेट होता है, और गेट होता है, नोट गेट होता है, एक्सओर गेट होता है। ये चीजें आपको क्लास में क्लियर की जा सकती है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप इतना समझ लीजिए कि लॉजिक गेट आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं जिनको हम सर्किट कहते हैं, टाइप ऑफ सर्किट। तो ए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे मूव करेंगे फटाफट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज 23। 23 क्या कहता है? डैश मेजर्स इन मेगाबाइट। इस चीज को मेगाबाइट में मापा जाता है। अर्थक्वेक को, भूकंप को नहीं, पावर को नहीं, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की मेमोरी होती है, ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। तो सी इज द राइट आंसर। 24 देखते हैं बच्चा। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? 1024। डी इज द राइट आंसर। बहुत ही क्लियर सी बात है, आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा। 25। जनरली a computer's memory represent in kilobytes and megabyte and byte is made of। उसने कहा जनरली जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो किलोबाइट मेगाबाइट में मापी जाती है, पर बाइट किससे मिलके बनती है? तो एक बाइट में कितनी बिट होती है मुझे? 8 बिट होती है। कौन सा है आपका? ए इज द राइट आंसर भाई। 8 बाइनरी डिजिट। 26 देख लेते हैं बच्चा। 26 में क्या बताया है इसने? हाउ मेनी ऑप्शन डज ए बाइनरी चॉइस ऑफर? दोबारा आया है बाइनरी। बाय का मतलब दो होता है बच्चे, ठीक है? तो बाइनरी में दो मतलब 0 and 1। तो बी इज द राइट आंसर। 27 देख लेते हैं बच्चा। The dash indicates how much data a particular storage medium can hold। भाई कैपेसिटी तो बताएगा। ये क्या कह रहा है कि ये कौन सी चीज है जो आपके स्टोरेज मीडियम, जैसे हार्ड डिस्क कितनी है, कितना डेटा स्टोर कर सकती है, तो वो कौन बताएगा? कैपेसिटी बताएगी उस हार्ड डिस्क की। द कैपेसिटी लिखी है यहाँ पे, जो फिलिंग देंगे आप डाल के देखते हैं। द कैपेसिटी इंडिकेट्स हाउ मच डेटा ए पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। अगला क्वेश्चन 28 है भाई। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज अ। जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको कंप्यूटर में क्या कंसीडर किया जाता है? तो बिट होती है। तो सी इज द राइट आंसर। जब भी स्मॉलेस्ट के बारे में पूछे तो बिट, ठीक है? तो 29 देखते हैं बच्चा। ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन डैश नंबर सिस्टम। तो बाइनरी पे करता है, आपको सबको पता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी मतलब 0 1 इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो ए इज द राइट आंसर। 30 क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई। तो 30 जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। 30 क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई कंप्यूटर्स यूजेस द डैश सिस्टम टू प्रोसेस डेटा। तो कौन सा? बाइनरी। सी इज द राइट आंसर। दोबारा से 31वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 31। इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। तो कंप्यूटर कैसा है भाई आपका आजकल? डिजिटल है। तो किस टाइप का डेटा लेगा? आप खुद सोचिए भाई, किस टाइप का लेगा बताइए? तो ये बाइनरी सिस्टम को प्रोसेस करेगा। अगर डिजिटल है तो बाइनरी को करेगा ना, 0 1 को करेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये आपकी। तो 30 का जो आंसर आपका दैट इज सी, बाइनरी। 31 देखते हैं बच्चे। इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर स्टोर्ड एज डिजिटल डेटा। कैसा हो जाएगा ये आपका? डिजिटल डेटा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। 32। ये क्या है आपका? इन दस binary language each letter of alphabet each number of each specific letter is made up of unique combination of। ये बोल रहा है कि जो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर प्रत्येक एक एक अल्फाबेट हो गया या कोई नंबर हो गया या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गया, वो किन से मिलके बनता है? तो 32 का जो सही आंसर है वो है डी। डी इज द राइट आंसर। तो 8 बिट्स मिलके आपकी क्या बनाएंगी? एक बाइट बनाएंगी भाई, ठीक है? एक बाइट बनाएंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर या एक वर्ड बनाते हैं। कम से कम 8 बिट। डी इज द राइट आंसर। तो 33 देख लेते हैं एक बार। स्ट्रिंग ऑफ 8 0 and 1 इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? बाइट बोलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है इसमें? इसमें देखो जीबी, केबी, एमबी, टीबी। टीबी सबसे बड़ी है भाई। तो डी इज द राइट आंसर। देन मूव करेंगे भाई 35 पे। ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये है आपका सी, गीगाबाइट। देन आपका 36। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज भाई बिट। कई बार आ गया ये क्वेश्चन भी, स्मॉलेस्ट यूनिट बिट। ई इज द राइट आंसर।
37 देखते हैं, द कंप्यूटर एब्रिविएशन केबी यूजुअली मीन्स, केबी का मतलब क्या होता है, किलोबाइट, तो सी इज द राइट आंसर। इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर स्टोर्ड एज व्हाट, 38 क्वेश्चन है भाई। इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल डेटा। कंप्यूटर को डिजिटल डेटा बोलेंगे ना, तो बी इज द राइट आंसर। 39 देखते हैं बच्चा, 1000 बाइट्स इज, बाइट्स 1024 बाइट मिलकर क्या बनाते हैं, एक किलोबाइट बनाते हैं, तो किलोबाइट लिखा हुआ ये गलत है, तो ए इज द राइट आंसर। 40 देखिए भाई, 40 का क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम, देख लेते हैं भाई, टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट, गीगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज तो होता ही नहीं, बच गए चार, इन चार में से सबसे बड़ा कौन सा है, टेराबाइट, टीबी, उससे छोटा कौन सा है, जीबी, तो गीगाबाइट, इसने सेकंड लार्जेस्ट पूछा है ना, सेकंड लार्जेस्ट, तो सेकंड लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा, गीगाबाइट, फर्स्ट लार्जेस्ट पूछा तो टीबी मतलब टेराबाइट, ए होता, अब क्या है, डी, गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन है 41, 1 टीबी अप्रोक्सीमेटली कंप्राइजेज ऑफ ऑक्यूपाई विच ऑफ द फॉलोइंग, एक टीबी के अंदर इनमें से कितना स्पेस होता है, 1000 केबी नहीं, ये तो एमबी बनाएगा, 1024 एमबी नहीं, ये जीबी बनाएगा, 1024 जीबी, हाँ, ये मिलके क्या बनाएगा आपका, जीबी मिलके बनाएगा आपका टीबी, बिल्कुल सही, तो सी इज द राइट आंसर। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इन एज पर डेटा और स्पेस साइजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े की को लेके चलना है और छोटे की तरफ जाएगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। तो इसका जो रहेगा के बी एम बी टी बी, जीबी नहीं, जीबी बड़ा छोटा होता है, फिर टीबी आता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा टीबी, टीबी से बड़ा जीबी नहीं, ये गलत हो गया। जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, ये ठीक है, नहीं ये तो बढ़ गया। फिर ये क्या है, ये भी गलत हो गया। एम बी के बी नहीं, ये तो उल्टी दिशा में चल रहा है, तो डी देखिए आपका, टीबी, हाँ पहले टीबी सबसे बड़ा है, फिर जीबी सबसे बड़ा है, फिर एम बी, फिर के बी, ये सही है, तो डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा भाई, बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया विद बैकग्राउंड। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स लॉट, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, आबाद रहें, थैंक यू।